गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ क्लास को अब स्टार्ट किया जाए। बाकी सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। आज हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप लोग पहले भी पिछले क्लास में क्लास 9th में, है ना, संख्याओं का ज्ञान पा चुके हैं। संख्या के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इस क्लास में भी रिवीजन कर लें संख्याओं का, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आइए आप लोगों को बताया जाएगा आज संख्याओं का बेसिक ज्ञान के बारे में। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यह क्लास रिवीजन का है, जो कि हम लोग, है ना, पिछले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसी को आज रिवीजन करेंगे। तो नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। जैसे में लिख सकते हैं इसके जैसे में क्या क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो गिनती की सारी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत आ गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्या क्या है? तो हमारी प्राकृतिक संख्या है। कोई दिक्कत? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर है ना। की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य शामिल कर देने। तो पूर्ण संख्या, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटिव, है ना। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? तो सम संख्या कहलाती है। जैसे में आपका हो गया 2 4 6 8, ये क्या है? तो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, इसीलिए इसे हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आ जाता है विषम संख्या। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या है? तो विषम संख्या है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, है ना। क्या आता है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है कि प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक, है ना। धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, है ना, एवं निगेटिव मतलब ऋणात्मक। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने पर वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है।
है ना। मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर में जब हम शून्य को, है ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो वह हमारा इंटीजर कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाती है? इंटीजर। इसका हो जाएगा -1, 0, 1 टू इन्फिनिटी। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखेंगे वे संख्याएं वैसी संख्या अपने आप से कटे उसे अभाज्य, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? तो जैसे में क्या क्या हम लोग ले सकते हैं इसके? जैसे में, तो जैसे में 2, 3, 5, 7, है ना, ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप से कटे, है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल भी सकते हैं, दोज नंबर विच हैव 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो हम लोग जैसे में लिख सकते हैं, इसका क्या क्या हो जाएगा? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? समझ गए? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है क्या? भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं का, है ना, अभाज्य संख्याओं जो है उसका दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं, है ना। अभाज्य को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या। अब आता है भाज्य संख्या, तो जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, है कि नहीं। वैसी संख्याएं जो अपने आप और दूसरी संख्याओं से भी कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4, 6, 8, है ना, 9, 10, 12, यह सब क्या है? तो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इसमें एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? भाज्य संख्या क्या है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा भिन्न आता है। थोड़ा सा भिन्न के बारे में भी हम लोग जान लें, है ना। कहता है किसी पूर्णांक a और पूर्णांक b, किसी पूर्णांक a और पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त, है ना, किसी पूर्णांक a और पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न कहलाती है, a/b के रूप में। भिन्न को क्या लिख सकते हैं? a/b के रूप में। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख सकते हैं 5/c। क्या कहेंगे? ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। इंग्लिश में ये हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर, है ना, नीचे वाला क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर, है ना, अंश और हर। चलिए आगे आता है परिमेय संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर।
परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, p और q एक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है ना। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 2/5 माइनस। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए क्या पाई, है ना, पाई क्या है, तो पाई परिमेय संख्या नहीं है ना। पाई का मान 22/7 है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कहेंगे परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताइए 4, तो कहेगा सर 4 p/q के रूप में नहीं है, तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 4 को 4/1 मीन्स यह आ गया p/q के रूप को भी हम लोग क्या कहेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए। अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखा हो, है ना, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में √2, √3, √5, √7 सब क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आता है हमारा वास्तविक संख्या, है ना। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना, नंबर कहते हैं। हमारा चैप्टर क्लास 10th का, है ना, रियल नंबर से ही शुरू है। अब रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्या करिए, आप लोग उतार लीजिए समझ। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, आप समझ पाए और सही आंसर दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 7 अभाज्य या भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 अभाज्य या भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3, √16/25 या अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसका जल्दी जल्दी आंसर आप लोग दीजिए तो, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 7 भाज्य या अभाज्य संख्या है। 7 भाज्य या अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो कहिएगा 7 सर, है ना, अभाज्य संख्या है। क्या हो जाएगा, 7 अभाज्य संख्या। चलिए 9 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य, तो भाज्य संख्या है। सही है आंसर। चलिए √16/25 परिमेय या अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 16 4 का, है ना, स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 रूट से निकलेगा, है ना। तो रूट से निकलने के बाद हो जाएगा 4/5। 4/5 क्या है हमारा, p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो बताइए आप, पाई क्या है, क्वेश्चन है आपसे कि पाई क्या है, तो कहिएगा पाई सर अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या। कोई दिक्कत। चल अब हम लोग चैप्टर में देखते हैं, है ना, कि टॉपिक क्या हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग देखेंगे कहता है एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध क्या है, प्रक्रिया है। इसी को हम लोग एल्गोरिदम। कोई दिक्कत? अगला आता है क्या, लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से है ना दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को क्या किया जाता है, तो सिद्ध किया जाता है ना। इसकी मदद से हम लोग दूसरे कथन को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले हैं, है ना, जिसको हम आज देख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग भाज्य बराबर लिखेंगे भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इसको हम लोग भाज्य को a मान लिए, भाजक को b मान लिए, भागफल को q मान लिए, शेषफल को r। इसका ट्रिक बना लिए क्या है ना, इसका सूत्र हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। बैठा सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस में r, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रिक, ए बच्चा क्यों रोए, है ना, इसका याद रखने का, ए बच्चा क्यों रोए। दूसरा का क्या है फॉर्मूला, तो भाजक बराबर क्या होता है कि भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। उसके बाद भागफल बराबर क्या आता है, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक। अगला फॉर्मूला क्या है, तो शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल। उसके बाद आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मौसो गुना लौसो, है ना। तो हम इसको है ना लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का, तो a इंटू में b बराबर HCF इंटू में LCF, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मौसो इंटू में लसो। कोई दिक्कत? तो इस पर आधारित आपको कुछ प्रश्न देते हैं, है ना, आपको बनाना है, सोल्व करना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो फार्मूला यहाँ से लिख सकते हैं a गुने b बराबर क्या है, HCF इंटू में LCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 इंटू में 50। तो इसका गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल भी निकल जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से गुना कर लीजिए, है ना। तो 25 से कहाँ 125 इतना, है ना। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर सकते हैं। तो यार साथ साथ बनाइए, देखिए कौन फास्ट बनाता है। चलिए अब देखिए इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, इसके नीचे 1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2y1 प्लस 1y2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे 2 फिर 4 तिहाई में हम लोग क्या निकालेंगे, तो एक अगर 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो खुद संख्या वही प्राप्त हो, है ना, नंबर इटसेल्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 12 प्लस 3, ये हो जाएगा 15 प्लस तेरे दूनी 26, है ना। इधर हो जाएगा क्या 3, तो ये 3 काट सकते हैं हम लोग और टोटल को ऐड कर दीजिए। तो 2 है ना, 2 1 3, 3 1 4 1 5 बाय 6। इसको हम लोग पूर्णांक में बदल सकते हैं भी, है ना। तो 6 से डिवाइड करके पूर्णांक में बदला जाता है, पता है ना आप लोग को। तो 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 का टेबल पढ़ लेंगे, है ना। 8 6 48, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48 आया आप लोगों का। चलिए, तो इसको देख लीजिए, है ना। इस सरलीकरण को दशमलव एक साथ जोड़ दीजिए। उसके बाद 0 7 9 9 2 11, 8 2 10, 1 10 1 11, 1 1 2, इतना आ गया। अब इसमें क्या कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.02, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 हो जाएगा। 5 7 में 2 गया तो 5 1 1 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत। चलिए, अब ये है ना, इसमें देखते हैं, इसका हो जाता है 5 का यह स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा 70, है ना। 7 में से क्या करेंगे हम लोग, 12 को घटा देंगे तो -5, कितना आ जाएगा -5। आप लोगों का आ रहा है आंसर। तो ये प्लस वाला एक साथ हो जाएगा, प्लस प्लस ये हो जाएगा 7√3, ये हो जाएगा कितना, तो 3√3, तो इससे घट जाएगा 4√3 आंसर, है ना। तथा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो 10 पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 10 इंटू में 10 + 1 मतलब 11/2, काट देंगे यहाँ से 5 जा 55, इसका क्या हो जाएगा आंसर है। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। अब औसत पूछा है ना, तो औसत में दिया है 2 8 5 6 4 का क्या औसत, तो हम लोग लिखेंगे क्या, औसत बराबर लिख सकते हैं क्या, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में, सभी संख्याओं का योग बटे में क्या लिखेंगे, तो संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, है ना। तो 8 2 10, 10 5 15, 15 10 25, बटे में 5 काट देंगे, है ना। आप लोगों का आंसर मिला, जल्दी कमेंट में बताइएगा कितना आप सही किए हैं। चलिए, हम लोग आगे अब बाकी अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, साथ ही साथ चैप्टर को शुरू किया जाएगा। तो बाकी आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।